नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल को लेकर और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। क्योंकि वो नेशनल खबर पर नई हैं, इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले वो अपना इंट्रोडक्शन नेशनल खबर पर दें। और सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर पर। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर मिनी चंद्रा है। आई हैव डन माई MD इन डर्मेटोलॉजी, लेप्रेसी एंड वेंड्रोलॉजी। वेंड्रोलॉजी इज STD एंड कॉस्मेटिक्स एंड एस्थेटिक फिजिशियन भी हूँ एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन भी। नाइस। अब सीधे सवाल पे आते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है कि बाल झड़ते हैं, क्या रीज़न है? देखिए, बाल झड़ने के बहुत सारे कारण हैं। फर्स्ट एक है जेनेटिक, ठीक है। मेल्स एंड फीमेल्स में दोनों जेनेटिकल कॉजेज हैं। मे बी वो हेरिडिटरी, उन्होंने अपने पेरेंट्स, उनके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वहाँ से आ रहा है, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट होता है। बट दिस इज़ फर्स्ट कॉज। सेकेंड इज गोइंग टू बी व्हेन आपका डाइट क्या है, ठीक है। एंड एज फैक्टर इज गोइंग टू बी थर्ड। अब जैसे डाइट एंड एज दे आर रिलेटेड समहाउ। जैसे अगर आप प्यूबर्टी में हैं उस टाइम आपके हार्मोन्स का एकदम सर्ज होता है। फीमेल्स में ईस्ट्रोजन होता है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है। तो ये क्योंकि जस्ट प्यूबर्टी हिट करती है, तो उस वजह से बहुत सारे कारण हैं हमारे हेयर फॉल होने के, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है कि आप क्या खा रहे हैं। जैसे अगर इफ़ यू आर ईटिंग लेस ऑन एंटीऑक्सीडेंट डाइट या प्रोटीन डाइट आपका ठीक नहीं है, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। Then comes your fourth cause, which is your chronic disease. अगर किसी को कोई बहुत लंबी डिजीज़ रही हो या बहुत घातक बीमारी रही हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल कोविड हो रहा है, राइट। तो कोविड में सबसे मेन जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जो कंप्लेंट्स आ रही है अदर देन रैशेज एंड अदर थिंग्स इज़ हेयर फॉल। एक अनकंट्रोल्ड हेयर फॉल, एंड हेयर फॉल क्यों हो रहा है, क्या कारण है, वो नहीं होता। एंड इवन किसी का कोई बहुत लंबा ट्रीटमेंट हो, जैसे रीनल ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट, उसके वजह से भी। देन कम्स योर गट। गट मीन्स आपका इंटेस्टिनल, अगेन इट इज़ कनेक्टेड विद फूड। तो अगर आपका गट हेल्दी नहीं है तो अगेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हेयर फॉल इज गोइंग टू बी देयर। बिल्कुल, जैसा कि आप नेशनल खबर पर देख रहे हैं कि आज हम हेयर फॉल को लेकर बात कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी जानेंगे, अभी तक ये जाना कि हेयर फॉल क्यों होता है, क्या रीज़न है। अब जानेंगे कि इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। सो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रहता है। ट्रीटमेंट के लिए देयर आर वेरियस अप्रोचेस। तो पहला है कि वी गिव अ मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर जो मेन कॉज है, जैसे मैंने बताया, फूड या डाइटरी हैबिट्स हो सकती हैं जिसके वजह से बायोटिन, दैट इज़ विटामिन 9 जिसे कहते हैं, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो वी गिव बायोटिन। देयर आर डिफरेंट टैबलेट्स फॉर दैट, ठीक है, अंडर वेरियस फार्मेसीज। एंड तो पहले एक मेडिकल ट्रीटमेंट रहता है, एक एल्गोरिथम फॉलो करते हैं कि किस तरीके से विटामिन D हो गया या आयरन हो गया या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए, उसके हम कमी पूरी करते हैं मेडिसिन के थ्रू। देन कम्स योर प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स में अभी जो सबसे लेटेस्ट एंड सबसे बेस्ट है विच इज़ योर PRP, वेरी कॉमनली नोन एज PRP, विच इज़ योर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। मतलब फ्रॉम योर ब्लड वी आर डिराइविंग द ग्रोथ फैक्टर्स एंड वी आर डायरेक्टली इंजेक्टिंग इनटू द हेयर फॉलिकल्स, मतलब सीधा स्कैल्प में इंजेक्ट किए जा रहे हैं। तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं एंड वी डू इट इन आवर क्लिनिक एज वेल। एंड देन लास्ट रिसॉर्ट, इफ नथिंग इज रियली वर्किंग आउट, will be your हेयर ट्रांसप्लांट। एंड बिफोर दैट अलग अलग जैसे हेयर फॉल के जो कॉजेज़ होते हैं, जैसे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। किसी को जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया या कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ हो गई, तो हमें वो भी रूल आउट करना होता है एंड उसके लिए भी वी हैव टू ट्रीट। या कोई थायराइड डिसऑर्डर है, जैसे फीमेल्स में PCOD हो सकता है, तो वेरियस कॉजेज हैं, उनको भी ट्रीट करना इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक पूरा होलिस्टिकली वी हैव टू अप्रोच, सिर्फ एक कॉज नहीं होता। बिल्कुल, जैसे आपने कहा मेडिसिन के थ्रू करते हैं और भी ट्रीटमेंट आपने बताए, तो एक डाइट प्लान मैंने सुना है जो उसका बहुत अहम रोल है। तो क्या डाइट होनी चाहिए? लाइक आई सेड, डेफिशिएंसीज हो गए, बायोटिन डेफिशिएंसी हो गया, विटामिन C हो गया, विटामिन D, ये सब
सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं, सप्लीमेंट्स तो दिए जाते हैं, मैं बता रही हूँ खाने का राइट वो किस में खाने के फॉर्म में देते हैं सप्लीमेंट्स के थ्रू, एंड खाने में जैसे वॉलनट्स हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गई, बेरीज हो गए, एंड एनीथिंग विच इज़ वेरी हाई ऑन एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट, बीटरूट्स हो गए, एंड ऑब्वियसली वन शुड टेक केयर ऑफ द प्रोटीन डाइट एज वेल. सो लोग जो वेजिटेरियन है दे कैन गो फॉर सोयाज और पनीर, और पीपल हु आर इनटू नॉन वेजिटेरियन दे कैन हैव नॉर्मल चिकन एंड ऑल दीज थिंग्स. सो ये इसका कॉम्बिनेशन रहता है. एंड जो चीज़ें जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स थोड़े से कम लेकिन लेने पड़ेंगे, नहीं तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स होते हैं, ये चीज़ है. इसके साथ साथ वी हैव टू रूल आउट इफ देयर इज एनी थायराइड डिसफंक्शन एटसेट्रा, एंड देन उसका भी फिर ट्रीट किया जाएगा उसके साथ साथ फूड में. ओके तो उम्मीद है कि आपको नेशनल खबर की ये जानकारी बहुत पसंद आ रही होगी और समझ में भी आया होगा कि हेयर फॉल के कारण क्या होते हैं और किस तरह से हम उसका ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं. तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम नेशनल खबर के साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू. तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा. अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. इसके अलावा अगर कोई और इंटरव्यू आप मैम के साथ चाहते हैं किसी और टॉपिक को लेकर तो हमें ज़रूर बताइएगा. फिलहाल के लिए इतना ही, और जाते जाते मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए कहें. I would say that skin या hair are something जो आपके अंदर चल रहा है बॉडी में वही बाहर रिफ्लेक्ट करेगा. सो टेक केयर ऑफ इट, एंड आई एम वेरी obliged to be a part of नेशनल खबर. कीप वॉचिंग. थैंक यू. ओके तो बहुत बहुत शुक्रिया. फिर मिलेंगे. धन्यवाद.